किसी लड़की से फ़ोन पे बात करते वक्त, किसी लड़की से चैट करते वक्त, किसी लड़की को तस्वीर में देखते वक्त, ये अगर ख्याल सेक्स का और उसकी तरफ अट्रैक्शन का मामूली भी है तो आपके लिंग से एक चिपचिपा पानी आ सकता है। अधूरा ज्ञान, अधूरी इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन इंसान को गुमराह कर देती है और इस गुमराही के बाद इंसान के अंदर नाउम्मीदी, डर, खौफ, ये सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। धात के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ जो है वो धात है। धातु रोग क्या है, धात सिंड्रोम क्या है, जरियान मनी, जरियान वज़ी, जरियान मदी क्या है। शुरुआत करता हूं इस तरह से कि मैंने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है, 3 हिस्सों में तोड़ा है। मैं एक एक करके एक एक पार्ट आपके सामने खोलता जाऊंगा। लिंग से, ध्यान रखिएगा, आपके लिंग से, आपके पेनिस से सेक्स के एक्साइटमेंट के वक्त, जैसे कोई ब्लू फिल्म देखते वक्त, मैस्टरबेशन का ख्याल आने वक्त, सेक्स के बारे में सोचते वक्त, किसी लड़की से फ़ोन पे बात करते वक्त, किसी लड़की से चैट करते वक्त, किसी लड़की को तस्वीर में देखते वक्त, ये अगर ख्याल सेक्स का और उसकी तरफ अट्रैक्शन का मामूली भी है तो आपके लिंग से एक चिपचिपा पानी आ सकता है। ये चिपचिपा पानी धात नहीं है, इसे भी लोग धात समझते हैं। और इस धात से जो ये चिपचिपा पानी आता है, इससे ना तो हड्डियां खराब होती हैं, ना मसल्स खराब होती हैं, ना दिमाग खराब होता है, ना दिल खराब होता है, ना सेक्स खराब होता है। हाँ, इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है क्योंकि आप इससे डर जाते हैं। जो मैंने पहले बताया, गलत इंफॉर्मेशन की वो सदियों से आपको ये बताया गया कि ये धात है। अब आपके दिमागों के अंदर ये बात बैठ गई है कि ये धात है। अब इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से आपके अंदर कई लक्षण पैदा हो सकते हैं। कमर में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, उलझन, चिड़चिड़ापन, बेकार सोच के अंदर तरद्दुद और फिक्र और गम का पैदा हो जाना, डाइजेशन का खराब हो जाना। तो ये सब आपके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, आपकी मानसिक कमजोरी और परेशानियों की वजह से हो रहा, ना कि इस चिपचिपे पानी की वजह से। तो ध्यान रखिए, धात नहीं है। नंबर 2, धात। याद रखिए हमेशा इस लाइन को, जब भी हम ये शब्द धात इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम ये शब्द धात बोलेंगे, तो धात हमेशा उस लाइन, उस चीज को बोलेंगे जो दूध जैसा पानी हो। आपके लिंग से चिपचिपा दूध के रंग का, बिल्कुल मिल्की वाइट, जैसे आपका सीमेन और वीर्य होता है, इस तरह की चीज अगर बाहर निकलेगी तब इसको धात बोला जाएगा। अब मैं दूसरी कैटेगरी की तरफ आ रहा हूं। एक धात होती है जो आपकी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है। वो कैसे, सुनिए। एक लड़का जिस वक्त पैदा होता है उसी वक्त उसके अंदर सेक्स का सिस्टम ऑन हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो कुदरत ने सेक्स का सिस्टम रखा है, सेक्स की मशीनरी जो सेट की है, वो ऑन कर दी गई है पैदा होने के साथ। अब धीरे धीरे जब ये बच्चा बड़ा होता है, जवानी की तरफ जाता है, प्यूबर्टी की तरफ जाता है, तो अब इसके अंदर अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। इसका वो सिस्टम जो अभी खामोश था वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इस लड़के को सेक्स की जरूरत पैदा होती है। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे इस कल्चर में आज जो हालात हैं वो ये हैं कि जब इस लड़के को सेक्स की जरूरत पैदा होती है तो ये शादी नहीं करता, ये विवाह नहीं करता। ये करता क्या है? ये इसकी शुरुआत होती है पोर्नोग्राफी से, इसकी शुरुआत होती है मैस्टरबेशन से, इसकी शुरुआत होती है गंदी बातों से, चैट से। यहां से इसके सेक्स की शुरुआत होती है। नतीजा ये होता है कि इसका सेक्सुअल एपरेटस, जो बॉडी के अंदर कुदरत ने सेक्सुअल सिस्टम रखा है, वो नॉर्मल से ज्यादा काम करने लगता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। अब क्या होता है कि ये लगातार ओवर एक्टिव रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। उसके नतीजे में आपका वीर्य नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ गर्म जो मैं बोल रहा हूं वो आम जबान के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वीर्य की प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके नतीजे में आपका वीर्य नॉर्मल से ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और कभी कभी इसके अंदर किसी किस्म का पतलापन और इसकी कंसिस्टेंसी में कमी पैदा हो जाती है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से। नतीजा, ये कतरे कतरे करके, टुकड़े टुकड़े करके, ये कुछ हिस्सों में आपके पेनिस से बाहर आने लगता है। तो ये बीमारी नहीं बना, असल में ये बता रहा है कि आपको अच्छे सेक्स की जरूरत है। आपको ये गंदी आदतें छोड़नी और अच्छे सेक्स की तरफ आना है। और वो अच्छा सेक्स का सिस्टम क्या है? वो है कि आप जिंदगी में शादी करें, अपनी बीवी के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ, अपनी वाइफ के साथ अपने सेक्स को लेकर चलें, तो पता लगेगा ये बीमारी खुद ही खत्म हो जाएगी।
जिसे हम बीमारी समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये है ज़रूरत बता रही है। ये जो वीर्य के कतरे लैट्रिन के आगे पीछे आना, कि जब आप लैट्रिन का प्रेशर लगाते हैं तो आपके लिंग से वाइट वाइट से कुछ ड्रॉप्स सीमेन की बाहर निकलती हैं, या जब आप पेशाब का प्रेशर लगाते हैं उसके बाद या उससे पहले ये कुछ चिपचिपा जो सफ़ेद मिल्की वाइट दूध जैसा बाहर निकलता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके वीर्य का सर्कुलेशन दुरुस्त सही नहीं है। आपको एक अच्छे सेक्स पार्टनर की ज़रूरत है, और अच्छा सेक्स पार्टनर कॉल गर्ल्स नहीं होती, गर्लफ्रेंड्स नहीं होती। अच्छा सेक्स पार्टनर आपकी वाइफ होती है। तो ये जो कंडीशन मैंने बताई, इसमें अगर 2-4 कतरे 5 कतरे लैट्रिन का जोर लगाते वक्त, पेशाब का जोर लगाते वक्त एक आध कतरा 2-4 कतरे 2-4 ड्रॉप्स आपके सीमेन की बाहर आ जाती हैं लिंग से, तो ये भी बीमारी नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जल्दी से जल्दी शादी कीजिए और अपने सेक्स को बहाल कीजिए, जिससे नतीजा ये निकलेगा कि ये खुद ही नॉर्मलाइज हो जाएगा। जब ये कतरे आते हैं, जब ये बूंदें आती हैं, तो यहाँ से फिर एक प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक आपने दीवारों पे यही लिखा पढ़ा है, यूरिनल्स में आपने यही लिखा सुना है, यूट्यूब के चैनल खोलते ही आपको हजारों वीडियोस पता लगती हैं, ये धात है, ये तुम्हें नामर्द कर देगी, खराब कर देगी, कमजोर कर देगी, बीमार कर देगी, थका देगी, हड्डियां खराब कर देगी, जोड़ खराब कर देगी, पेट खराब कर देगी, दिमाग खराब कर देगी। देखिए मैं कैसे रटी हुई लाइन है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि पेशेंट क्या सोच रहा होता है। इसमें से कुछ भी नहीं होता, जानिए कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ धोखा है। अब मैं आता हूं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ कि असल में कौन सी चीज गलत है। अगर आपके लिंग से यही दूध जैसा पानी, चाहे थोड़े से पीले रंग का हो या बिल्कुल सीमेन जैसे रंग का हो, बिना किसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के निकल रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, आप रोजाना की तरह अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते वक्त आपका ध्यान सिर्फ अपने काम में है, आपने किसी लड़की को नहीं देखा, किसी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की, कोई चैट नहीं की, आपका दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा, आप सिर्फ अपने काम में फोकस्ड है, आपको दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं है, लेकिन तब भी आपके लिंग से यह पानी बह रहा है। कोई आदमी इबादत के अंदर लगा हुआ है, पूजा अर्चना में लगा हुआ है, और उसके बाद भी ये बाहर निकल रहा है, बैठे बैठे निकल रहा है। तो इस कंडीशन में, या फिर ये है कि आप बहुत नॉर्मल एक्टिविटीज में हैं, या आप थोड़ा सा भी कोई भारी काम करते हैं, मसलन आप मामूली सी वेट लिफ्टिंग करते हैं, मामूली सी जॉगिंग करते हैं, तब आपके लिंग से ये चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है, या ये पूरा का पूरा वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, या पूरा का पूरा सीमेन बाहर निकल जाता है। इन तमाम कंडीशन में ये एबनॉर्मल है। जी हाँ, क्यों हो सकती है ये बीमारी? बहुत मुमकिन है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में, सेमाइनल वेजाइलल में, आपके पेशाब की नली में और उसके अंदर जो और स्ट्रक्चर लगे हों, उनमें कहीं इन्फेक्शन हुआ हो, कोई इन्फ्लेमेशन हुई हो, कोई सिस्ट या ट्यूमर मौजूद हो, तो भी ये हो सकता है। इसी तरह नंबर 2, आपके नर्वस सिस्टम में, यानी कि जो बिजली के तार दिमाग से लेकर कमर तक और पूरे जिस्म में फैले हुए हैं, जो आपको किसी भी चीज के करंट का एहसास दिलाते हैं, उस नर्वस सिस्टम के अंदर कोई कमजोरी, कोई कमी पैदा हो गई हो, या कोई बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके बॉडी पर और ब्रेन पर चल रहा हो, जिसके नतीजे में ये हो रहा हो। अगर इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि बिना किसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दिमाग में दूर दूर तक कोई सेक्स की बात नहीं है, कि लड़की का, किसी पॉर्न का, किसी मैस्टरबेशन का, किसी सेक्स का कोई ख्याल नहीं है, बावजूद उसके भी ये लगातार बह रहा हो, तो ये प्रॉब्लम है। ये जो थर्ड कैटेगरी मैंने बताई है, ये है असल में जिसे हम कहते हैं धातु रोग। इस धात के अंदर आपको यह समझना, और यही मेरा मकसद समझाने का था। तो अगर इस थर्ड कैटेगरी के अंदर आप हैं, ये तीसरी कैटेगरी में आप आते हैं, तो उस कैटेगरी में आपको चाहिए कि फौरन अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये काम आपने करना है। तो फिर 3 चीजें मैं यहां रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, वो चिपचिपा पानी जो पहले आया बताया मैंने, वो बीमारी नहीं है, वो तो धात ही नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल निकाल दिया जाए। नंबर 2, जवानी के टाइम पे, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे जो दूध जैसा पानी आता है, ये भी बीमारी नहीं है, आपने शादी करनी है, जल्दी से जल्दी शादी करनी है। नंबर 3, ये जो बिना सेक्सुअल एक्साइटमेंट के आपको चिपचिपा पानी या दूध जैसा पानी या पूरा वीर्य बाहर निकलता है, ये बीमारी है, इसके लिए डॉक्टर से मिलना है। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जिससे आप आने वाली जिंदगी एक अच्छी सेक्सुअल हेल्थ के साथ गुजार पाएं। दुआओं के साथ अलविदा।